मस्ती भाई लोग। और बताइएगा बेटा जी, क्या हालचाल है आपके? बेटा मजे में हो? देखो देखिए बेटा, आज इस चैप्टर का तो दी एंड करते हैं, लेकिन इसके बाद में आपकी एक क्लास और आएगी जो इसके उदाहरण करेंगे। ठीक है? उदाहरण के बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात सुने, तो पहले तो इस क्लास को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दिया जाए, फिर इसको शेयर भी कर दिया जाए भाई। ठीक है? शेयर करने का मतलब है स्टेटस पे लगा दो। हाँ भाई, अपनी मैडम के पास भेज दो। है क्या किसी की शादी वादी हो रखी हो तो देख लो, नाबालिग हो। हाँ, हो जाती भाई आजकल। तो उनके पास भेज दो, वरना वो देखो भाई, क्लास देखी रहेगी तो थोड़ा लेवल में रहेगी, वरना वो इंस्टाग्राम पे रील्स देख देख के खराब हो जाएगी भाई मामला। तो इसलिए आप क्लास शेयर कर दिया करो भाई। दरानी क्लास देख ले, इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं पड़ा है। तो देखो देख बेटा, हाँ इसका सवाल देखो। बाकी के 16 तक तो हो गए थे, आज 17 सवाल है। इसने बोला है 20 बल्बों के समूह में से टोटल बल्ब कितने हैं? बल्ब भाई, बल्ब कितने हैं? 20 है। कितने बल्ब है? 20 है। इसमें से खराब, इसमें से खराब, 20 में से ही खराब है। टोटल 20 है, 20 में से 4 बल्ब में से देखो 4 बल्ब खराब है। तो सही कितने हैं? सही है 16। इसका मतलब 16 बल्ब सही है। पहला सवाल, खराब बल्ब आने की प्रायिकता पूछी है। खराब बल्ब आने की प्रायिकता, तो ये खराब बल्ब है कितने भाई? देखो खराब बल्ब, पहला सवाल है ये, तो इसने साफ साफ पूछा है बल्ब खराब होगा। इसमें से देखो 20 बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक से निकाला जाता है। तो इसमें से वो, उसकी क्या प्रायिकता है बल्ब खराब हो? इसका मतलब खराब बल्ब आने की प्रायिकता, खराब बल्ब है कितने भाई? 4 है। तो इसकी प्रायिकता है ना, रॉन्ग बल्ब आने की प्रायिकता, तो 4/20। अब कितना हो जाएगा? 1/5। देखो दूसरा सवाल इसका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें से आप देखो, चार देखो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 4/20 आ गया भाई। एक बल्ब निकाला है भाई, 20 में से इसने एक बल्ब निकाला है, उसके खराब होने की प्रायिकता कितनी है? 1/5 है। आगे बात सुन में। तो अब इसने बोला है सेकंड कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कंडीशन फर्स्ट में, जो कंडीशन फर्स्ट है, इसमें से आपने जो बल्ब खराब निकाला है, बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। मान लेते कंडीशन फर्स्ट है, इसको भूल लो एक बार। इसने बोला है भाई कंडीशन फर्स्ट में आपने एक बल्ब निकाला है, वो क्या था? खराब था। अब इसने ये क्या बोल रहा है, इस पे ध्यान दो। कंडीशन फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। मान लेते आपने जो कंडीशन फर्स्ट में आपने शुरू में जो एक बल्ब निकाला 20 में से, वो खराब नहीं है। इसका मतलब ये बल्ब निकाल दिए 20 में से। अरे 16 तो सही है, और ये 4 क्या है? खराब है। 4 क्या है? खराब है। तो इसने बोला है इसमें से आप 20, टोटल कितने थे? 20 है। कुल कितने थे भाई? 20 है। 20 में से आपने एक बल्ब निकाला है, और वो कौन सा नहीं है? खराब नहीं है। इसका मतलब बल्ब खराब नहीं है। ये तो सही, ये तो खराब बल्ब है, इसका मतलब सही बल्ब निकाली आपने। तो इसे दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता है। इसका मतलब है जो आपने जो 16 बल्ब थे, उसमें से एक बल्ब तो निकाल लिया आपने। अरे इसने बोला है जो कंडीशन फर्स्ट में आपने तो, यहाँ पे तो देखो ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है। कंडीशन फर्स्ट में आपने एक बल्ब निकाला है, ठीक है, और उसने बोला है वो निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। इसका मतलब सही बल्ब निकला होगा। इसका मतलब है 16 बल्ब थे, उसमें से एक बल्ब निकल गया तो कितना गया? अरे एक बल्ब निकल गया तो कितना गया? 15। और ये 4 खराब है। अब टोटल कितने हो गए? 19। अब टोटल कितने हो गए? 19। तो अब कुल बल्ब देखो, अब सही बल्ब पहले तो देखो, अब सही बल्ब कितने हो जाएंगे? पहले तो 16 थे, उसमें से आपने एक बल्ब निकाल लिया, कंडीशन फर्स्ट में निकाल लिया। इसने बोला ना कंडीशन फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब सही बल्ब निकाल लिया आपने। तो अब बल्ब कितने आ गए भाई? 15। 15 तो सही है। और अब खराब, खराब कितने हैं? खराब तो वही है, 4 की 4। खराब कितने हैं? 4 की 4 ही है। तो कुल बल्ब कितने हो गए? कुल बल्ब कितने हो गए? कुल बल्ब हो गए 15 प्लस 4 कितने हो गए भाई? 19। कुल बल्ब बल्ब कितने हो गए? 19 है। अब इसने बोला है अब शेष बल्बों में से जो अब 19 बच गए ना, उसमें से एक बल्ब यादृच्छिक से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? बल्ब खराब नहीं होगा। नहीं पूछा है, बल्ब खराब नहीं होगा की प्रायिकता पूछी है। तो इसका मतलब है सही बल्ब होने की प्रायिकता पूछ रहा है। अरे यही पूछ रहा है ना।
एक सेकंड, सही आ रहा ना? हाँ बेटा यही तो पूछ रहा है, देखो नहीं के बारे में पूछ रहा है। मैंने जब भी बोला है नहीं के बारे में पूछे पहले तो खराब, देखो खराब बल्ब नहीं होगा, इसका मतलब नहीं की पूछे तो पहले आने की, खराब बल्ब आने की प्रायिकता निकालो। देखो खराब बल्ब, अरे ये तो हो गया खराब बल्ब आने की प्रायिकता। अरे नहीं की पूछे ना तो पहले तो खराब बल्ब आने की प्रायिकता निकालो। रॉन्ग बल्ब आने की प्रायिकता प्लस रॉन्ग बल्ब नहीं आने की प्रायिकता एक हो जाएगा नहीं बेटा? ये देखो रॉन्ग बल्ब आने की प्रायिकता, रॉन्ग बल्ब नहीं आने की प्रायिकता का मान कितना होता है? एक होता है। अरे घटना घटित हो रही है, घटना घटित नहीं हो रही, उसका मान कितना होता है? एक होता है। तो इसने पूछा है खराब बल्ब नहीं आने की प्रायिकता, खराब बल्ब, देखो खराब रॉन्ग बल्ब नहीं का मतलब हो गया बार, ये पूछ रहा है नहीं आने की प्रायिकता पूछी है तो पहले आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो खराब बल्ब आने की प्रायिकता कितनी है? 4 है। टोटल कितना है? 19। तो 4/19 ही तो होगा। और यहाँ पे रॉन्ग बल्ब आने नहीं आने की प्रायिकता आ जाएगी। तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा भाई, भाई माइनस में हो जाएगा ना। देखो ये हो जाएगा भाई रॉन्ग बल्ब नहीं आने की प्रायिकता 1 माइनस 4/19। अब 19 को एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने का मतलब सीधा मल्टीप्लाई कर दे रॉन्ग बल्ब, तो ये 19 माइनस 4/19, तो इसमें साफ साफ आ गया रॉन्ग बल्ब नहीं आने की प्रायिकता 15/19। कितना आ गया? 15/19। अरे बेटा को इसने पूछा है ये है बल्ब खराब नहीं होने, खराब बल्ब नहीं आने की प्रायिकता पूछी है। अरे खराब बल्ब नहीं आने की प्रायिकता पूछी है तो वो खराब बल्ब नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसका मतलब आप ऐसे मत निकाल लेना खराब बल्ब नहीं आना चाहिए, इसका मतलब सही बल्ब आने की प्रायिकता 15/19 कर दो, सीधा गलत हो जाएगा भाई। मैं इतना माथाफोड़ी क्यों कर रहा हूँ? अरे इसने पूछा है खराब बल्ब नहीं आने की प्रायिकता पूछी है, इसका मतलब है ये पूछा है इसने खराब बल्ब नहीं बार पूछा है। आप इसका मतलब ये निकाल लो। आप कोई कोई सोच लेते भाई इसने पूछा है खराब बल्ब नहीं आना चाहिए, इसका मतलब सही आना चाहिए, सही बल्ब आने की प्रायिकता, राइट बल्ब आने की प्रायिकता ये होगा। अरे ये और उस सवाल में रात-दिन का फर्क हो गया है, ये पूछ रहा है देखो लिखा हुआ है ना वो पढ़ना, इसके हिसाब से पढ़ा हुआ वो होना भी चाहिए, इसके हिसाब से लिखा हुआ भी होना चाहिए। देखो रॉन्ग बल्ब नहीं बार आ रखा है ना, खराब बल्ब नहीं आने की प्रायिकता ये पूछी है ना, तो इसलिए जब नहीं की पूछे तो पहले आने की प्रायिकता पूछो, आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो खराब बल्ब आने की प्रायिकता कितनी है? 4/19, तो नहीं आने की प्रायिकता ऑटोमेटिक आ जाएगी ना। अरे ठीक है बेटा, तो इसलिए ये सवाल ऐसे होगा। तो पहले इसको नोट कर लिया जाए, इतनी इसको पहले नोट कर लिया जाए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे, नोट करने का मतलब है मैं साइड में हटता हूँ तो आप ये थोड़ा सी स्क्रीनशॉट मार लिया करो। हाँ भाई, आपके पास एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिसपे 1 से 90 तक संख्या अंकित है। आपके पास कितने डिस्क है भाई? 90 ऐसे है, 1 2 3 4 5 ऐसे है। कहाँ तक है ये? 90 तक है, 89 90 उस पे। अरे 90 सीडी है, उस पे आपके 1 से लेके 90 तक संख्याएं क्या है? अंकित है। इसने पूछा है इसकी प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता है ज्ञात कीजिए। पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इस डिस्क पर अंकित अंक होगा। इसने बोला है 2 अंकों की संख्या। अरे 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है भाई? ये तो सारे एक एक अंक है, तो 9 तक तो एक अंक होंगे, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से होगी? 10 11 12 ये होगी ना 89 90, ये 2 अंकों की संख्या ही तो है। और टोटल है कितनी भाई? भाई ये टोटल है कितनी? अब आपको पता है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 90 तक है। अब बेटा ये टोटल 1 से लेकर 90 तक है, उसमें से मैं ये एक अंक की संख्या निकाल दूं तो 2 अंकों की संख्या बचेगी। टोटल कितनी है? 90 है। 90 में से मैं एक अंक की संख्या निकाल दूं, एक अंक की संख्या है कितनी? ये 9 है। तो कितनी आ जाएगी 2 अंकों की संख्या? ये 81 तो आएगी भाई, 81 तो आएगी।
तो ऐसे ही तो है भाई। टोटल कितना है? 90 है। टोटल 90 है, 1 से 90 तक है। उसमें से मैं एक अंक की ये संख्या निकाल दूं तो 2 अंक की संख्या बचेगी ना, इसलिए कितनी संख्या बच गई? ये 81। कितनी बच गई भाई? 81। 81 बच गई ना, 9 निकाल लोगे इसमें से। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ 90 माइनस 9, तो कितनी संख्या आ जाएगी? 81। कितनी संख्या आ जाएगी? 81। तो 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता, यहाँ पे लिख दूं मैं 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? भाई कुल पर देखो, संभावित परिणाम, फॉर्मूला लिखना आपको। संभावित परिणाम मैं लिख ही देता हूँ। अरे हर पर्सन में आपको फॉर्मूला लिखना होता है, मैं तो कभी कभार भूल जाता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना ही है। आगे बस में संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है, ऐसे लिखना है। हाँ, संभावित परिणाम कितने हैं? 81 और 90। तो ये 9 से कट रहा है ना, नंबर नंबर 81, 9 ढाई 90। आगे बस में तो कितना हो जाएगा? 9/10। एक पूर्ण वर्ग संख्या, अरे पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग संख्या देखो, एक वर्ग संख्या होती है। अरे 1 से 90 तक जो संख्या है उसमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी? एक होती है 4। दो का 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर होता है 9 होता है ना। हाँ, 8 9 16 25 होता है ना, 36 और 49 पूर्ण वर्ग संख्या है 8 का। और ये देखो 7 का हो गया, 8 का 64 और ये 9 का 81। 9 का कितना हो जाएगा? 81। यही तो भाई 1 से लेके 90 तक यही तो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। देखो एक किसका वर्ग होता है? 1 का। 4 किसका होता है? 2 का। ये 3 का, 4 का, 5 का, 9 तक मिलेंगे। तो ये कुल परिणाम है कितने भाई? 9 है। कितने हैं? 9 है। वही प्रायिकता लिखनी है। प्रायिकता एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई? फॉर्मूला तो आपको लिखना ही है ना, मैं बार बार लिख रहा हूं। संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम कितने हैं? 9 ही तो संख्या है और टोटल कितना है? 90। तो ये 9 से कट जाएगा ना, 1/10। 1 कितना हो जाएगा? ये 10। देखो भाई, अभी इसने बोला है 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है? 5 होती है, 10 होती है, 15 20 होती है ना, 25 30 35 45 40 40 45 ऐसे जाओगे 90 तक। 90 भी 5 से विभाज्य संख्या होती है। अरे बेटा अब आपको पता है, अरे 1 से लेके 90 तक 5 से विभाज्य संख्या कितनी है? अब आपको पता है 5 का पहाड़ा 5 से लेके आप 50 तक बोलते हो तो कितनी संख्या मिलती है भाई? 10 ही तो मिलती है। कितनी मिलती है? 10 संख्या ही तो मिलती है। अब देखो 90 का मतलब कितनी संख्या बच गई? ये 90 संख्या है, तो 1 से लेके 50 तक जाते हैं तो 10 संख्या मिलती है। अब बच्चे कितने? 40 नंबर ही तो बच्चे। और 40 में कितनी मिलती है? अरे बेटा 5 से लेके आप 40 तक जाते हो तो 5 का पहाड़ा 40 तक बोलते हो तो 8 संख्या मिलती है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 18 संख्या हो जाएंगी ना कॉल टोटल। अरे कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी ना। अरे आप ऐसे देखो, 90 को कैसे तोड़ सकते हो? 90 को कैसे तोड़ सकते हो? आप ऐसे तोड़ सकते हो, 50 प्लस 40 तोड़ सकते हो। इसमें 5 का भाग लगा दो भाई। 5 का भाग 50 तक जाएंगे तो 10 बार ही जाएगा, 10 संख्या मिलेगी। और इसमें 8 बार ही जाएगा, 8 संख्या मिलेगी ना भाई। 5 का भाग आप 40 तक देखो, 40 तक, ठीक है, तो 8 संख्या ही मिलेगी। तो ये कितना हो जाएगा? 18। तो टोटल कितनी हो जाएगी भाई? 18 आ जाएगी, 18। अब देखो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य कितनी है? 18 बटा 18 पंजो 90। ठीक है बेटा, आगे चले अब। मेरे लाल नंद गोपाल आगे चले। हाँ, एक बच्चे एक ऐसा पासा है जिसके पास फलक पर
निम्नलिखित अक्षर अंकित किए गए। बेटा एक बच्चा है, उसके पास एक पासा है ना, 6 ही तो होते हैं पासे पे, तो उसने ए बी सी डी, ई तो आता नहीं है उसको, तो उसने क्या कर दिया, वापस ए लिख दिया, है ना। अब इसने बोला है इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, तो इसने बोला है ए प्राप्त होने की प्रायिकता। भाई ए ए ए कितनी बार है, 2 बार ही तो है भाई, ए कितनी बार है, 2 बार ही तो है, तो इसकी प्रायिकता, अरे ए आने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, पहले तो फॉर्मूला लिखोगे भाई, अरे संभावित परिणाम एक कुल परिणाम, अरे हर पर्सन में बेटा फॉर्मूला लिखना है, वरना वो आधा नंबर या 1 नंबर खा जाएगा आपका एग्जामिनर। तो ए कितनी बार आ रहा है, देखो 1 और 1 2 बार ही आ सकता है, है ना, 2 बार ही आ सकता है ना, 2/6, टोटल 6 ही तो है, तो 1/3। हाँ भाई, डी प्राप्त हो, डी, अरे डी कितनी बार आ सकता है, एक बार ही तो है भाई, डी कितनी बार है, एक बार ही आ सकता है, तो डी आने की प्रायिकता पूछी है, तो डी कितनी बार आ सकता है, 1 और 1/6। आगे बात में ठीक है बेटा, आगे बढ़े अब, चलो भाई आपने बोल दिया तो आगे बढ़ देते हैं। मान लीजिए, देखो ये एग्जाम की दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे हम, नालायक, हाँ नकटे है ना, नालायक तो क्या हो तुम, नकटे हो, फिर भी पढ़ेंगे हम। मान लीजिए आप एक पासे को आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है, ये पासा 1 मीटर व्यास वाले वर्त के अंदर ही गिरेगा। देखो आपके पास एक एक पूरा क्या है, क्या बताएं इसको, एक पूरा खेत है, आगे बात में, हाँ ये मान लेते हैं हेलीपैड है, क्या है, हेलीपैड है, इस पे आपका हेलीकॉप्टर उतर रहा है, तो अब हेलीपैड तो देखो है, हम हेलीकॉप्टर नहीं उतार रहे हैं, हाँ हम यहाँ पे एक पासा फेंक रहे हैं, तो ये जरूरी थोड़ी पासा इसके अंदर आने की संभावना पूछ रही है, तो ये पासा यहाँ पे भी गिर सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी गिर सकता है ये पासा। तो इसमें पूछा है वर्त में गिरने की क्या प्रायिकता है, वर्त के अंदर गिरने की क्या क्या है संभावना है, क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता परिणाम क्या होता है, और बेटा प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, संभावित परिणाम, देखो मैं लिखता हूं फॉर्मूले में, इसका आंसर छुपा है, संभावित एक कुल परिणाम, क्या है, कुल परिणाम। देखो संभावना, बेटा आप, इसने बोला है वर्त के अंदर गिरने की क्या संभावना है, तो इसके अंदर ही गिरेगा, तो ये क्या है संभावना, तो ये वर्त का क्षेत्रफल नहीं हो गया, वर्त का क्षेत्रफल, और टोटल कितना है, टोटल ये पूरा खेत है भाई, खेत के अंदर भी एक वर्त बना रखा है, तो टोटल क्या है, आयत, आयत हो जाएगा ना, आयत का क्षेत्रफल। अब देखो, देखिए वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका व्यास तो दे रखा है आपके सामने, व्यास कितना है, 1 मीटर है, तो पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है ना, ऐसे लिखो, व्यास की आधी, तो कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर हो जाएगा ना, हाँ भाई। तो इसकी प्रायिकता क्या है, ये वर्त के अंदर गिरेगा, देखो सर्किल के अंदर गिरने की प्रायिकता, सर्किल सर्किल के अंदर गिरने की प्रायिकता, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है ना भाई, टोटल तो आयत ही है, आयत में से देखो, आयत का ही तो पार्ट है ये, आयत में से ही तो है, खेत में से, अरे पूरा खेत है, खेत में तो बना हुआ है, तो टोटल खेत में से इसके अंदर इतनी जगह पे गिरेगा, तो ये तो होगा, पाई का मान तो कुछ नहीं बोल रखा, तो पाई रखोगे, त्रिज्या 1/2 का होल स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है इसकी, 3 है, 3 मीटर है, और मीटर रख देते हैं, चलो मीटर तो रहने देते हैं, प्रायिकता 3 × 4, तो देखो देखिए भाई, पाई हो गया, और ये कितना गया, 1/4, देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 को करोगे तो 12, ये 12 ही हो जाएगा ये भाई, वर्त के अंदर गिरने की प्रायिकता ये पूछी है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई को आप 1 से गुणा करोगे तो पाई/4, और नीचे कितना जाएगा, 12,
जब बेटा ऊपर नीचे 3 नंबर हो जाते हैं तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी की डिवाइड में कुछ नहीं है तो यहाँ पे ये फोर्थ वाली फर्स्ट के पास जाएगी और ये थर्ड वाली सेकंड के पास जाएगी, ठीक है। और आगे बात में क्या हो रहा है, ये तो किया ना हमने। और वाह, अरे इसकी चौड़ाई, चौड़ाई तो 2 ही तो है, मैं 4 कहाँ पे रख रहा हूँ यार, 4 कहाँ से आ गया। ये नहीं हो, मैंने 4 रख दिया भाई इसकी चौड़ाई। देखो भाई, अरे वर्त का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल, आयत का लंबाई तो 3 है, चौड़ाई कितना है 2 है भाई। रिफ्लेक्शन यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था इसलिए, तो ये हो गया 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अरे किसी के डिवाइड में कुछ नहीं हो तो हम 1 लिख सकते हो, तो ये फोर्थ वाली फर्स्ट के पास जाती है और थर्ड वाली सेकंड के पास जाती है। 1 को आप पाई से गुणा करोगे तो पाई आ जाएगा, और 6 को आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 24। आगे बात नहीं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, पाई बटा 24। मीटर वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके सामने, अब यहाँ पे मान लेते हैं मीटर है, और यहाँ पे भी मीटर है, और यहाँ पे भी मीटर है। तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1, लेकिन मीटर का स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे मीटर को मीटर से गुणा करोगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मीटर से मीटर कटेगा यहाँ पे, आगे बात में मीटर स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं लिखना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा बेटा, वर्त में से गिरेगा, संभावना वर्त में गिरने की पूछ रहा है ना, ये वर्त में गिरने की संभावना, तो ये संभावित परिणाम है। टोटल परिणाम क्या है, आयत है, तो वर्त का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, 144 बॉल पेनों में से 20 बॉल पेन क्या है, खराब है। देखो 144 बॉल पेन है, बॉल पेन है, इसमें से खराब कितने हैं भाई, 20। इसका मतलब है 20, 144 में से 20 खराब है, तो इसका मतलब सही कितने रहे होंगे, सही कितने हैं 124, 124 है ना सही। अरे 20 खराब है तो 124 है सही। हाँ अच्छे अच्छे हैं, सही का मतलब अच्छे पेन मान लो, सही पेन है। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो भाई, आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो पेन सही हो। इतना पागल तो कोई नहीं है ना जो खराब पेन खरीदेगा। हाँ, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहते भाई, ये तो मैं भी, हमें भी बताया है, हम खराब खराब पेन नहीं खरीदना चाहते। दुकानदार इन पेनों में से एक पेन यादर्थ से निकाला जाता है आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, निकाला गया पेन एक आप खरीदना चाहोगे, आप कैसा पेन खरीदना चाहोगे, अच्छा पेन भाई, अच्छा पेन, सही पेन। अरे सही पेन या अच्छा पेन, अच्छा पेन ही तो खरीदना चाहोगे, अच्छा या सही पेन, ये बोल रहा है उसकी क्या प्रायिकता है जो आप पेन खरीदना चाहोगे। भाई हम तो सही पेन खरीदना चाहते हैं, खराब तो खरीदना नहीं चाहते। इसने साफ साफ बोला है आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, है ना। कोई ऐसे सोच ले नहीं मेरे को तो खराब पेन खरीदना है ना, मेरे को तो इसका कुछ जुगाड़ बनाना है, तो सही पेन का मैं क्या करूंगा, लेकिन ये नहीं, इसने साफ साफ बोल दिया आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, परंतु आप खराब पेन नहीं खरीदना चाहते हो, साफ साफ बोला है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अच्छा पेन, तो अच्छा पेन कितना है, सही पेन कितना है 124 है। तो इसकी प्रायिकता पूछी है, इसकी प्रायिकता पूछी है ना, राइट पेन की प्रायिकता पूछी है सही पेन की। तो 124 बटा टोटल कितना है 144। तो ये देखो, देखिए 4 से घट रहा है ऊपर नीचे, ऊपर देखो 4 एकम 4 त्रिक 12, 4 एकम 4, और ये देखो 4 त्रिक 12, 2 बच गया ना, 31 बटा 36 हो जाएगा। आप वह पेन नहीं खरीदोगे, इसका मतलब है आप कौन सा पेन नहीं खरीदोगे भाई, आप गलत पेन नहीं खरीदोगे। आप कौन सा पेन नहीं खरीदोगे भाई, आप गलत पेन नहीं खरीदोगे। इसका मतलब है वो ये पूछना चाह रहा है आप वह पेन नहीं खरीदोगे, तो इसका मतलब है गलत पेन आप नहीं खरीदोगे। उसके नहीं आने की प्रायिकता पूछी है, गलत पेन नहीं खरीदो। देखो नहीं पूछा है, नहीं पूछा है ना इसने, नहीं, तो गलत पेन, रॉन्ग पेन आने की प्रायिकता निकालो पहले तो। देखो ये पूछा है आपसे, पेन नहीं आने की प्रायिकता, आप वह पेन नहीं खरीदोगे,
इसका मतलब है आप गलत पेन नहीं खरीदना चाहते हो। तो गलत पेन, रॉन्ग पेन नहीं आने की प्रायिकता पूछी इसने, तो पहले तो रॉन्ग पेन आने की प्रायिकता निकालो। रॉन्ग पेन हम लिख लेते हैं, आप वह पेन नहीं खरीदोगे, ठीक है। इसका मतलब है रॉन्ग पेन आने की प्रायिकता। रॉन्ग पेन आने की प्रायिकता कितनी है? देखो देखिए इसको कैसे करें यार, ये तो उलझा के रख दिया। देखो भाई, ऐसे समझो, आप वह पेन नहीं खरीदोगे, इसका मतलब आप कौन सा पेन नहीं खरीदोगे? खराब। खराब पेन नहीं आने की प्रायिकता पूछी है, खराब पेन नहीं आने की प्रायिकता पूछी है, इसका मतलब है सही पेन आने की प्रायिकता, वही है ना, ठीक है। पेन, आप कौन सा पेन नहीं खरीदोगे? खराब पेन। तो खराब पेन, देखो इसकी प्रायिकता पूछी है, खराब पेन की प्रायिकता पूछी है। हाँ हाँ सही सही, ये पूछा इसने। आप वो कौन सा पेन नहीं खरीदोगे? हम खराब पेन नहीं खरीदेंगे। इसकी नहीं आने की प्रायिकता पूछी है, खराब पेन नहीं आने की प्रायिकता पूछी है। तो ये कैसे निकालोगे? अब आपको पता है खराब पेन आने की प्रायिकता और खराब पेन नहीं आने की प्रायिकता, ये तो है। हाँ देखो भाई, एक राइट पेन आएगा और एक कौन सा आएगा? रॉन्ग पेन। दोनों की प्रायिकता एक ही तो होगी। आप ये पेन नहीं खरीदोगे, नहीं पूछा ना, ये पूछा है नहीं। हाँ ऐसे होगा भाई। देखो देखिए, अरे जाहिर सी बात है बेटा, रॉन्ग पेन और खराब, देखो सही पेन और खराब पेन को मिलाओगे तो टोटल पेन आ जाएगा। टोटल पेन का मतलब एक आ जाएगा। और आपको पता है सही पेन आने की प्रायिकता अभी भी निकाल लिया आपने। अरे सही आने की प्रायिकता आपके पास 31/36 है, तो खराब पेन आने की प्रायिकता आ जाएगी। अब पेन नहीं आने की प्रायिकता आ जाएगी ना, तो ये हो जाएगा एक। तो ये प्लस का है, उधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 1 - 31/36। अब एलसीएम ले ले इसका, ये हो जाएगा 36 - 31/36, तो ये हो जाएगा भाई 5/36। आगे बस में ऐसे करना पड़ेगा इसको। कौन सा पेन नहीं खरीदोगे? खराब पेन नहीं खरीदोगे। तो खराब पेन, देखो आप पेन नहीं खरीदना चाहते हो तो आप खराब पेन नहीं खरीदोगे, तो इसकी खराब पेन नहीं आने की प्रायिकता पूछी है, रॉन्ग पेन नहीं आने की प्रायिकता पूछी है। देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आप उसके लिए पहले तो आने की प्रायिकता निकालो। अरे आपको पता है संभावित घटना ई के घटित होने की प्रायिकता और ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता मान कितना होता है? एक होता है ना। तो एक सही पेन आने की प्रायिकता पता है तो खराब पेन आने की प्रायिकता निकाल ही सकते हो आप लोग, ठीक है। ऐसे किया करो इसको। चलो भैया अगला अगला चलते हैं। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। भाई मेरे पास तो रेड और ये क्या है? व्हाइट है। रेड मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये है, दो पासे को आप एक साथ फेंकोगे, तो आपको पता है एक पासे को चाहे दो बार फेंको या दो पासे को एक बार फेंको, ये पासे में 6 होता है। चाहे एक पासे को दो बार फेंको, एक पासे को दो बार फेंको या दो पासे को एक बार फेंको, तो टोटल परिणाम कितना आएगा? 36 आएगा। 36 आएगा। वो परिणाम हम लिख लेते हैं यहाँ पे बेटा, एक और एक। पता है ना आपको कैसे लिखते हैं? एक और दो लिखना सिखाया था भाई, है ना, बेस पढ़ाया था उस टाइम। एक और हाँ, इसमें एक आ जाए उसमें दो आ जाए, इसमें एक उसमें तीन, है ना। भाई इसमें एक आ जाए और उसमें भी एक आ जाए, इसमें एक आ जाए और उसमें दो आ जाए, और इसमें एक आ जाए और उसमें तीन आ जाए, ठीक है ऐसे। और इसमें दो आ जाए और उसमें कितना आ जाए? एक। तो ये दो वाला भी लिख लेते हैं, दो दो, दोनों में सेम आ सकता है। दो तीन, दो चार, दो पाँच और दो छः। देखो तो लिख लेते हैं, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पाँच और तीन छः। देखो दी,
4 1, 4 2, 4 3, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। हो गया ना भाई? हाँ, 5 वाली लाइन लिख देते हैं हम। लिख रहा हूं, तब तक आप अपने हालचाल तो बता दो। कहाँ से हो, क्या करते हो? हाँ, कितनी कितनी है आपके? 6 3, क्यों भाई? 6 4, 6 5 और 6 6। देखो ये टोटल 36 परिणाम हो गए, प्रत्येक में 6 है, तो 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा। अब देखो हम इस सारणी को पूरा करना है। घटना दोनों पासों पासों की पासों का योग, संख्याओं का योग कितना हो, योग योग निकालो। घटना उसकी घटना बतानी है आपको जो दोनों पासों की संख्याओं का योग करते हैं, तो 2 आता है। तो 2 कब आता है? देखो ऐसे परिणाम, एक ही डब्बा है ये, 1 और 1, इसका योग करोगे, दोनों पासों का योग करोगे, दोनों पासों पे अंकित संख्या है, इस पे भी 1 है और इसके भी 1 है, तो इन दोनों को योग करोगे तो 2 आ रहा है। तो ऐसा डब्बा कितना है? एक ही है, 1 है, इसलिए 1/36 है। 3 3, देखो 3 3 पासों को योग करने पर 3 आना चाहिए। देखो 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है ना। एक यहाँ पे हो जाएगा भाई 3, ये 3 ही तो हो रहा है, दोनों पासों का योग करते हैं 3 होता है, और एक यहाँ पे होता है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा आपके सामने 2 पे हो जाएगा 2/36। 2/36 का मतलब काट के आप लिख सकते हो 1/18। ठीक है, हाँ, छोटा है लिख देते हैं भाई। में आएगा 2/36, इसको ऊपर नीचे काटोगे तो 1/18, 2 से कट रहा है नहीं। हाँ, योग 4 आने की प्रायिकता, योग 4, देखो 3 और 1 4 होता है, 3 और 1 कितना होता है? 4। देखो क्या हो गया भाई? हाँ, देखो 3 और 1 4, और यहाँ पे 2 और 2 4, और 3 1 4, देखो 1 और 3 4 हो रहा है, 2 और 2 4 हो रहा है, 3 और 1 कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, इसका मतलब 3 डब्बे आए। कितने डिब्बे आए भाई? 3, तो 3/36, ये हो जाएगा 1/12। योग 5 आना चाहिए, योग 5, देखो योग 5 आ रहा है यहाँ पे, तो ये रहा, योग 5 आ रहा है। एक तो ये रहा, 4 और 1 5 आ रहा नहीं, 4 और 1 5, और 2 और 3 5, और 3 और 2 5, और 4 और 1 5, तो कितने डब्बे हो गए? 1 2 3 4, 4 डब्बे होंगे ना भाई, तो ये हो जाएगा 4/36, तो 4 नाम 36 होता है, 1/9। ठीक है, योग 6 आना चाहिए, कितना आना चाहिए? योग 6 आना चाहिए। तो देखो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, 5 और 1 6, 4 और 2 6, और 3 और 3 6, 4 और 2 6, और 5 और 1 6, तो कितना हो गया डब्बा? 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5/36, तो ये कट ही नहीं रहा है। योग 7 आने की प्रायिकता, योग 7 कितना आ सकता है? देखो एक डब्बा, 5 और 2 7, 3, देखो ये यहाँ पे देखो योग 7, और 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, और 6 और 1 7, तो कितने डब्बे हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बे हो गए ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6/6, को काटोगे तो 1/6। अब देख रहे हो आप, अरे 1 2 3 4 5 6, अब वापिस गिर जाएगा 5 4 3 2 1, देख लो आप। योग 9 आने की, देखो योग 8, 8 का तो लिख रखा है, 5 डब्बे आएंगे। योग 9 आने की प्रायिकता, योग 9 आना चाहिए। 9 कैसे आएगा? देखो आपको पता है, 6 और 3 9 आ रहा है, 4 और 5 9, 5 और 4 9, और 6 और 3 9, तो कितने डब्बे हो गए? ये 4 डब्बे हो गए ना, तभी तो बोला मैंने 4/36। अब काटना चाहते हो तो काट लो, 1/9। ठीक है,
योग 10 आने की प्रायिकता 10 आना चाहिए, तो 10 कैसे आएगा? 4 और 6, 5 और 5 और 6 और 4, 3 डब्बे है ना, तो ये हो जाएगा 3/36। इसका मतलब 1/12। योग 11, योग 11 आना चाहिए। कैसे होगा? 5 और देखो 5 और 6, 6 और 5, दो ही तो डब्बे हैं, तो 2/36, तो कितना आ जाएगा? 1/18। तो बेटा यही है, इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ मैं रब करके। इसमें से देखना है, अरे दोनों पासों की जो संख्या आ रही है उसका योग करते हैं तो 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1/36 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/36। ठीक है, 2/36, यहाँ पे 3/36, यहाँ पे 4/36, यहाँ पे 5/36 और यहाँ पे 6/36। तो यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे वापिस गिर रहा है ना, ये यहाँ से भी समझ सकते हो। ये 4/36, 3/36 और यहाँ पे 2/36। आगे बात में ठीक है बेटा, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या नोट करोगे इसमें? तो हाँ देखो, अभी एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि वो कुल परिणाम में, इसको ये देखो इसने पूछा है ना, ये देखो 2 से 12 तक लिखा है ना, 2 से कहाँ तक लिखा है इसने? 12 तक लिखा है, 2 से लेके 12 तक लिखा है। इसका मतलब कुल, इसको वो कुल परिणाम मान रहा है। जैसे हम मानते हैं ना पासे पे 1 से लेके 6 तक संख्या लिखी होती है भाई, एक पासे को आप एक बार ही उछालोगे तो वहां पे 6 तक परिणाम लिखे आते हैं ना। कितने तक आते हैं? 6 तक परिणाम लिखे आते हैं ना। अरे किसी एक पासे को उछालते हो तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6, ये परिणाम आ सकते हैं ना। तो वो क्या सोच रहा है, वो उस पासे पर वो ये सोच रहा है, एक विद्यार्थी तक तर्क देता है, अपने बात रखता है कि ये जो 2 से लिखा हुआ है ना, 2 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब बेटा इसमें बोलो, इसमें मुझे एक बात बताओ, इसमें परिणाम कैसे आएगा? 1 आने की संभावना कितनी है? 1/6। 2 आने की संभावना वो भी 1/6। 3 आने की संभावना वो भी 1/6। ऐसे निकालते हैं। पर एक पासे को आप एक बार ही उछालते हो तो परिणाम कितना आ सकता है? एक कितनी बार आ सकता है? एक बार ही। 1/6 आएगा। 2 पूछे, 2 आने की क्या प्रायिकता है? तो 1/6। 3 आने की प्रायिकता 1/6। 4 आने की प्रायिकता भी 1/6। तो वो दिमाग लगा रहा है, ये जो संख्या दी है ना उसने, वो सोच रहा है ये टोटल 11 है, तो ये बोल रहा है प्रत्येक की परिणाम की प्रायिकता। 2 कितनी बार आ रहा है? एक बार ही आ रहा है ना, तो 1/11। 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, 1/11। तो 4 कितनी बार आ रहा है? एक बार ही तो आ रहा है, तो 1/11। वो ऐसे बोल रहा है भाई, वो ऐसे भूल गया भाई, दो पैसे को एक साथ उछाल रहे हैं, वो एक चीज भूल गए, दो पैसे को एक साथ उछाल रहे हैं, तो ये परिणाम थोड़ी, ये परिणाम थोड़ी है भाई। बताओ ये परिणाम है क्या? परिणाम पासे पे तो 1 से लेकर 6 तक ही हो सकते हैं। कभी देखा है क्या पासा उस पे 11 लिखा हो, 12 लिखा हो? वो ऐसे समझ रहा है जैसे हम 1 से 6 तक लिखते हैं ना, उसने 2 से लेकर 12 तक लिख दिया। वो सोच रहा है टोटल परिणाम 11 ही है और उसमें 2 आने की प्रायिकता 1 है। देखो ऐसे देखा जाए ना, आपके पास ये संख्या है, इसमें से पूछ ले 2 आने की प्रायिकता, तब तो सही है। लेकिन यहाँ पे पासे की बात हो रही है, 2 पासे को उछाल रहे हो, तो उसका ये कथन गलत है। उसका ये क्या कथन क्या है? गलत है। आगे बात सुनिए। तो लिखना तो पड़ेगा। हाँ भाई, आंसर कर लेते हैं। इसका तर्क गलत है, क्योंकि क्योंकि ये परिणाम नहीं है। ये बताओ, ये 2 और 6, ये 10 और 11 12 आने की प्रायिकता आ सकती है क्या? ये परिणाम थोड़ी ना, पासे पे आने की परिणाम थोड़ी है। तो हम लिखेंगे ये तर्क क्या है? गलत है, क्योंकि ये ये सभी 11 घटनाएं हैं, सभी 11 घटनाएं प्रारंभिक ना घटना नहीं। प्रारंभिक घटना का मतलब हो गया, जैसे एक पासे पे 1 से 6 तक लिख के आते हैं ना, तो ऐसा ही कोई एक पासा बनाओ, उसमें 2 से लेके 12 तक लिखो, तब ये प्रारंभिक घटना होगी। आगे बात में, तो ये पासे पे लिखी हुई चीज नहीं है, इसलिए प्रारंभिक प्राथमिक घटना नहीं है। आगे बात में, घटना नहीं है। और प्रत्येक घटना की हाँ, यहाँ प्रत्येक घटना की
प्रायिकता भिन्न है, भिन्न लिखो या अलग अलग लिखो। भाई यहाँ पे देखो, तो योग बोल रहा है, ये योग बोल रहा है, योग बोल रहा है 2 योग आने की प्रायिकता 1/6, योग 3 आने की प्रायिकता 3/6। तो इनकी प्रायिकता सभी की अलग अलग आई ना भाई, आई ना अलग अलग, तो सभी की 1/11 थोड़ी ना है। तो यही बात है, तथा यहाँ पे प्रत्येक घटना की प्रायिकता क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। ठीक है भाई, तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो कोई लफंगा सवाल था, कोई दम वाला नहीं था। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। बेटा सिक्के में कितने पहले होते हैं, 2। एक सिक्के को 3 बार ही उछालो, एक सिक्के को, सिक्के में 2 ही तो होते हैं, एक सिक्के को 3 बार ही उछालो या 3 सिक्के को 1 बार उछालो, बात एक ही है भाई। इसने बोला है एक खेल में एक सिक्का है, उस सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं। कितनी बार उछाल रहे हैं, 3 बार ही उछाल रहे हैं। एक सिक्का लो और उसको 3 बार ही उछालो, या फिर 3 सिक्का लो उसको 1 बार ही उछालो, बात तो एक ही है भाई। जैसे मान लेते हैं एक खेत है, ठीक है, इसमें आप 3 आदमी एक साथ लगा दो, एक दिन में काम सलट जाएगा। या फिर यही खेत है, इसमें एक दिन एक मजदूर को बुला लो, दूसरे दिन इसी मजदूर को बुलो, तीसरे दिन इसी मजदूर को बुलो, तो 3 मजदूर वैसे लगेंगे भाई। या तो तीनों मजदूरों को एक साथ लगा दो तो पूरा खेत का काम हो जाएगा, पूरी खेत की क्या कर देंगे, ये कटाई एक दिन के अंदर कर देंगे। अगर एक मजदूर को लगोगे तो वो बेचारा 3 दिन लगेगा ना, है काम तो वही करेगा भाई, काम तो वही होगा ना। तो यही बात है भाई, एक सिक्के को आप 3 बार उछालो, एक सिक्के को आप 3 बार उछालो या 3 सिक्के को 1 बार उछालो, तो परिणाम तो टोटल 8 ही आना है ना। तो ये 8 परिणाम कैसे निकालोगे भाई, 8 परिणाम कैसे निकालोगे, पहले तो बताओ मुझे। मान लेते 3, एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हो या 3 सिक्के को 1 बार उछाल रहे हो, तो पहले 8 परिणाम लिखेंगे भाई। पहले सिक्के में भी हेड टेल आता है, दूसरे में भी हेड टेल आता है, और तीसरे में भी क्या आता है, हेड टेल आता है। तो देखो 8 परिणाम कैसे लिखते हैं, अरे इतना तो लिख दोगे। देखो मैं 8 परिणाम लिखाना सिखा रहा हूँ आपको, कैसे लिखोगे। तो देखो पहले तो आप लिखो बेटा हेड हेड हेड। भाई ऐसा हो सकता है तीनों सिक्के को आप एक साथ उछालते हो, तीनों पे हेड आ जाए, या फिर तीनों के ऊपर क्या आ जाए, टेल आ जाए, तीनों के ऊपर क्या आ जाए, टेल आ जाए। बेटा इसमें से एक हेड कम करते दो, हेड टेल, आगे बस में फिर एक और हेड कम कर दो, तो टेल और टेल। अब देखो, हाँ अब ये 3 हेड 3 टेल है, इसमें से एक टेल कम कर दो, तो ये आ जाएगा टेल टेल हेड। ठीक है, एक और टेल कम कर दो, इसमें टेल हेड हेड। तो कितने परिणाम आ गए आपके पास में, 6 आ गए ना। अब 7वां और 8वां परिणाम किससे निकालोगे, इस एच को अंदर डाल दो और इस टी को इसमें अंदर डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टेल हेड टेल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड हेड टेल हेड, आगे बस में। तो ये टोटल कुल परिणाम है 8, ये कुल परिणाम है भाई, कुल परिणाम, परिणाम कितने हैं, ये 8। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, लिखा जाता है तीनों परिणाम समान हो। समान होने का मतलब है या तो 3 चित आए, चित है, और 3 क्या आ जाए, पट, ठीक है, प्राप्त हो, होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा। बेटा ये बोल रहा है हनीफ खेल कब जीतेगा, तो हनीफ है, हनीफ हनीफ के खेल, हनीफ के खेल ने की प्रायिकता, ऐसे समझ लो। हनीफ कब खेल जीतेगा, वो बोल रहा है या तो तीनों चित आ जाए, है ना, चित क्या आ जाए, चित, या तो तीनों चित आ जाए या तीनों क्या आ जाए, पट आ जाए, तीनों क्या आ जाए, पट आ जाए, तब तो ये हनीफ खेल जीत जाता है। लेकिन इसने बोला है वह अन्यथा वो हार जाएगा। भाई तीनों पासे को, अगर आप तीनों पासे को एक साथ उछालते हो, या तो तीनों पे हेड आ जाए या तीनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए,
तो वो क्या कर जाएगा, खेल जीत जाएगा, वरना वो हार जाएगा। अब इसने क्या बोला है, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता पूछी है बेटा। देखिए, हार जाने की प्रायिकता, जो हनीफ है ना, हनीफ, उसके खेल में हार जाने की प्रायिकता पूछी आपसे। अरे बेटा, एक हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता पूछी है। जब हार जाने की प्रायिकता पूछी है, अब आपको पता होगा, या तो पहले तो हम हार जीतने की प्रायिकता निकालें। अरे जीतने की प्रायिकता तो आएगी ना, हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता। पहले तो इसको देखो। अरे इसने एक कंडीशन बोली आपको, हनीफ कब जीतेगा, या तो तीनों जीत आ जाए या तीनों पट आ जाए, तो उसकी जीतने की प्रायिकता निकाल लेते हैं हनीफ के। हनीफ के जीतने की प्रायिकता कितनी है, 2/8। कितना हो जाएगा, 1/4, दो ही तो है। अब इसने हारने की प्रायिकता पूछी है, हनीफ के हारने की प्रायिकता पूछी है। बा लगा दिया हारने का, ये जीतने की तो ये हारने की। तो इसकी प्रायिकता कैसे निकालोगे, ये जीतने की प्रायिकता और ये हारने की प्रायिकता को जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा 1। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता, तो इसकी जीतने की प्रायिकता पता है आपको, ये हनीफ के हारने की प्रायिकता आ जाएगी 1 - 1/4। तो कितना आ जाएगा, 3/4। आगे बस में, तो हनीफ कितनी बार हारेगा, देखो ये तो जीतने की प्रायिकता उसकी, तो हारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगी ना। तो 6/8, 6 को 6/8 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। आगे बस में, अरे डू यू अंडरस्टैंड। तो भाई आगे चले। हाँ, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, वही बात है। एक पासे को 2 बार ही फेंको, या 2 पासे को आप 1 बार ही फेंको। एक पासे को 2 बार ही फेंकते तो 36 आता है। तो 36 आता है, तो पहले वो कंडीशन लिखनी पड़ेगी भाई मेरे को यहाँ पे। 1 2 है ना, 1 1 लिख लेते हैं। एक वाली लाइन देखो, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है, आधा तो लिख दिया मैंने। हाँ, 4 1, ठीक है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, टोटल 36 लिख रहे हैं। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, ठीक है, 5 5 और 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 और 6। अब सवाल पे आ जाते हैं। 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आने की प्रायिकता पूछी है। 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए, तो पहले 5 आने की प्रायिकता निकालो, है ना। किसी भी बार में नहीं आना चाहिए, तो 5 नहीं आने की प्रायिकता पूछी है, तो 5 कम से कम एक बार आएगा, तो 5 के आने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं, तो नहीं आने की प्रायिकता ऑटोमेटिक आ जाएगी। भाई इसने पूछा है 5 नहीं आने की प्रायिकता पूछी है, तो उसके लिए आपको 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से। देखो ये सवाल देखो, 5 कम से कम एक बार आएगा, और आएगा तो सही आएगा ना, या आने की प्रायिकता ही तो है। तो ये 5 के आने की प्रायिकता है, कम से कम एक बार तो आना चाहिए, ज्यादा बार आ रहा है तो अच्छी बात है। तो 5 के आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखो 5 के आने की प्रायिकता, देखो 5 कहाँ पे आ रहा है, देखो एक तो 5 आ रहा है ना यहाँ पे, बेटा 5 आ रहा है यहाँ पे, क्या लगता है, एक तो 5 यहाँ पे आ रहा है, 1 5 2 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है ना इस डब्बे में, तो 5 आने की प्रायिकता है ये। और देखो 6 5, और ये पूरी लाइन है, देखो 5 सभी में आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 आने की प्रायिकता है, तो 5 आने की प्रायिकता कितनी है, पहले वो डब्बे लिखने पड़ेंगे आपको।
1 5 2 5 3 5 और 4 5 आ रहा है ना 5 इसमें, और 6 और 5 हो गया है। और 5 वाली पूरी लाइन है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और ये 5 6 5 6। तो 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। तो 5 कितनी बार आ रहा है, देखो देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 बार। तो 5 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, 11/36। तो यहाँ पे 5 आने की प्रायिकता है, तो यहाँ पे 5 नहीं आने की प्रायिकता पूछी है। तो वो कहाँ से फॉर्मूला है ना आपके पास, घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता। इसका मतलब हो गया 5 आने की प्रायिकता और 5 नहीं आने की प्रायिकता, इसका योग कितना होता है 1। तो 5 के आने की प्रायिकता पता है आपको 11/36। नहीं आने की प्रायिकता आप निकाल सकते हो बेटा। नहीं आने की प्रायिकता पूछे ना तो पहले आने की प्रायिकता निकालो। पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव रखते हो ना, ऐसी बात है ये। हाँ 11/36। तो पहले तो आप 36 को इधर मल्टीप्लाई कर देते भाई, एलसीएम लोगे यहाँ पे। अरे एलसीएम लेते हैं ना, किसी के डिवाइड में कुछ नहीं हो, देखो एक के डिवाइड में कुछ नहीं है तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 11/36 है ना। ये हो जाएगा 5 नहीं आने की प्रायिकता, ये हो जाएगा 25/36। और आगे बात में डू यू अंडरस्टैंड। तो ये 5 नहीं आने की, देखो नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, तो 5 किसी भी बार में नहीं आने की प्रायिकता तो ये होगी। तो उसके लिए आने की प्रायिकता निकालोगे, आने की प्रायिकता यहाँ पे हमने निकाल ही ली है। अगर वो सवाल आ जाए तो भी ये आपको पहले ये करना पड़ेगा, ठीक है भाई। आगे चले हम, चलो भाई आखिरी के आज आखिर के सवाल है। यदि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, पासे कितने हैं, 2 है। दो पासे को एक साथ, दो सिक्के को, अच्छा 2 सिक्के नहीं यार, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। देखो ये एक सिक्का है, ये एक सिक्के में क्या होते हैं, 2 ही तो है, तो है पहलू। एक सिक्का, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्के को एक बार उछालो, कितना आएगा, 4 4 ही आएगा ना। जैसे मान लेते हैं, अरे 2 सिक्के हैं, एक में भी हेड टेल आएगा और दूसरे में भी कितना आएगा, हेड टेल ही आएगा। तो ये 4 परिणाम कैसे लिखते हैं, पहले तो दोनों में, यहाँ पे मैं हेड हेड लिख दूं और यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, टेल टेल, ये लिखो। यहाँ पे एक हेड कम कर लो, हेड टेल, और वहां पे एक टेल कम कर लो, तो टेल हेड हो गए ये 4। ये कुल परिणाम हो गए ना 4, ये क्या आ गए, कुल परिणाम हैं ये 4। भाई जाहिर सी बात है, एक सिक्के में 2 ही तो होते हैं पहलू, इसको सिक्का दिखो, एक 2 है ना, इसको सिक्का देखो, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्के को एक बार उछालो, परिणाम 4 आएंगे। अब देखो देखिए सवाल क्या है, आपको सत्य और असत्य का कथन बताना है। इसके 3 हाँ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 पट, 2 चित है ना, 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड या 2 पट, ठीक है, या प्रत्येक एक बार, प्रत्येक एक बार। अब आपको पता है प्रत्येक एक बार का मतलब क्या हो गया, देखो इसने बोला है इसकी 3 संभावित परिणाम लिखा ले इसने, ये 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार हो, इसमें से प्रत्येक की परिणाम की प्रायिकता कितनी है। अरे इसने बोला है 2 चित आने की प्रायिकता 1/3 दे रखा है, ये 2 चित आने की प्रायिकता, 2 चित कितना हो सकता है, एक बार ही आ रहा है और 1/4 आना चाहिए ना, वो कितना निकाल रहा है, 1/3 निकाल रहा है, तो 1/4 आना चाहिए। अरे 2 पट, अरे एक साथ 2 पट आने की प्रायिकता कितनी है, देखो टोटल 4 ही है, उसमें एक बार ही तो आ रहा है ये, हाँ 1/4। ये बोल रहा है प्रत्येक एक बार, प्रत्येक एक बार, एक बार का मतलब क्या है, या तो देखो एक बार का मतलब हो गया, अरे प्रत्येक एक बार आना चाहिए, हेड आ गया टेल, या टेल आ गया हेड आ गया, तो ये 2 प्रत्येक एक बार आना चाहिए। देखो यहाँ पे हेड एक बार है, टेल एक बार है,
यहाँ पे भी टेल है एक बार है और हेड कितनी बार है, एक बार है। तो ये परिणाम कितने आए, दो ही तो आए हैं। कितने आए, दो आए हैं। तो यहाँ पे लिख लो, एक तो आपके पास है हेड टेल और एक क्या है, टेल हेड। इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 2/4। इसको काटोगे तो 1/2। अरे कितनी आएगी, 1/2। लेकिन ये क्या बोल रहा है, आप चाहे दो चित्त है, दो चित्त की प्रायिकता 1/3 है, दो पट की भी प्रायिकता 1/3 है। जो प्रत्येक एक बार आ रहा है, जो एक बार आ रहा है, उसकी भी प्रायिकता 1/3 है। इसलिए ये क्या है, ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। फॉल्स है ना। अरे ट्रू फॉल्स बताना है इसमें से, असत्य है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो देखिए, अब इसने बोला है एक पासे को फेंका जाता है। तो बेटा अब जब पासे को आप एक बार ही फेंको तो परिणाम कितने आएंगे, 6 ही तो आएंगे। एक पासे को एक बार फेंको तो ये तो परिणाम आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम और एक सम है। तो अतः विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी आएगी, अतः विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी है, 1/2 है। अरे दो संभावित परिणाम है, एक तो सम है और एक क्या है, विषम है। भाई एक पासे को उछालते हो तो आधी संख्या सम आती है और आधी विषम आती है। सम संख्या का मतलब हो गया 2 4 और 6, और विषम संख्या का मतलब हो गया 1 3 5। अब ये बोल रहा है प्रत्येक की प्रायिकता। अरे सम संख्या इवन नंबर आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, 3/6। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। हाँ, विषम संख्या आने की प्रायिकता, ओड नंबर, ओड लिख देता हूँ, ओड नंबर, ये इवन नंबर है। ओड नंबर आने की प्रायिकता विषम संख्या। अरे विषम संख्या कितनी आ सकती है, एक आ सकता है, 3 आ सकता है, 5। तो 3 ही तो संख्या है ये, 3/6। इसका मान कितना आ रहा है, 1/2। तो ये बोल रहा है विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। तो विषम संख्या की प्रायिकता कितनी है, 1/2। इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है बेटा, सत्य है। आगे बढ़ते हैं। देखो देखो बेटा, आज का आपका सेक्शन यहीं पे दी एंड होता है, आपकी पिक्चर कंप्लीट होती है। तो बेटा हमने भी इतनी मेहनत की है तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है, इस क्लास को शेयर कर दो, ठीक है, और लाइक भी कर दो आगे बस में, और उम्मीद है सब्सक्राइब भी कर रखा होगा, ठीक है। और प्रत्येक का फर्ज बनता है कम से कम 5 लोगों से, अपने 5 फ्रेंड से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है बेटा। ओके, टेक केयर, सी यू, बाय। हाँ, कहीं पे नहीं जाना है, हम उदाहरण में मिलेंगे, इसकी उदाहरण करेंगे फिर आपका सेक्शन कंप्लीट होगा। ओके।